ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व स्वयं ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व उनसे मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, व्रत, उपवास व जागरण इत्यादि करते हैं व परमात्मा शिव पर बलि भी चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के इन रीति रस्मों व कर्म कांडों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। परमात्मा कहते हैं जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बस अब इस श्वास को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब हम बच्चों को नया जन्म देते हैं, जिसको हम ब्राह्मण जन्म कह रहे हैं, इसमें उमंग और उत्साह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पुरुषार्थ के मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं और उनको पार करने के लिए जिसके पास उमंग उत्साह है, अंदर की हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, वो सहज पार हो जाता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे शरीर में अगर सांस नहीं है तो शरीर ही नहीं है, ऐसे ही अगर ब्राह्मण जीवन में कोई का उमंग उत्साह खत्म हो जाए, चलते चलते कोई परिस्थितियों के कारण, कोई भाव स्वभाव के कारण, कोई पुराने हिसाब किताब के कारण किसी की खुशी गायब हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, हिम्मत ही न रहे, तो इस ब्राह्मण जीवन में वो उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए सांस का काम करता है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। सब उमंग उत्साह की गति एक रस होना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं और निश्चय हो जाता है कि भगवान हमें मिल गया, तो उमंग उत्साह जो है बहुत तीव्र गति से जोश के रूप में आ जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं अगर वो नॉर्मल नहीं है, एक रस नहीं है, ज़्यादा कभी बहुत उमंग में आ गए, ये कर लें ये कर लें, तो परमात्मा इसको एक और शब्द देते हैं कि जोश में होश नहीं रहता। तो कई बार ऐसे होता है जैसे बहुत फास्ट गति से सांस चलने लगे तो कहते हैं इसका बीपी बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो भी शरीर के लिए घातक है। जी। और अगर लो हो गया तो भी बहुत नुकसान करता है। जी। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर एक रस नहीं हम चल रहे हैं, बहुत कभी कभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और कभी एकदम निराश उदास दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो ये भी एक बीमारी है। जी। परमात्मा इसलिए हम सबको कहते हैं कि आप बच्चों को एक रस स्थिति बना करके उमंग उत्साह में रहना है, लेकिन अधिक जोश में भी नहीं आओ और अधिक दिल शिकस्त भी नहीं हो, बीच की लाइफ। तो उमंग उत्साह अगर यथार्थ और एक रस रहता है तो सदा उन्नति होती रहती है, कभी भी कोई रुकावट नहीं आती, नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही
सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। कई लोग जब कोई त्योहार आते हैं जी। तो व्रत उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाएंगे, कोई निर्जल रखेंगे। कई ऐसे त्योहार आते हैं जिसमें बहुत कठिनाई से, बहुत प्रतिज्ञा करके व्रत लेते हैं। सारा दिन बिल्कुल पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है। तो परमात्मा कहता है वो तो 1-2 दिन के लिए साल में जब कोई त्योहार आता है तो रख लेते हैं। आप बच्चों के तो सदा काल के लिए जब से आप ब्राह्मण बच्चे बने हो तब से एक व्रत ले लिया कि मुझे बाप समान बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है। उसके लिए मुझे शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, पवित्र जीवन जीनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ये व्रत तो आपने एक बार ले लिया और सदा काल के लिए ले लिया। बिल्कुल। इसलिए आपको बीच बीच में कोई व्रत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं, ब्रह्मा बाप समान नहीं बने हैं, तब तक हमारा ये व्रत है कि हम ऐसे ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना। तो शिवरात्रि पर खान पान के इस व्रत के यथार्थ अर्थ को स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार व्रत तो ले लेते हैं, भाई हम आज सारा दिन नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे। परमात्मा कहता है खान पान का व्रत रखते हैं भक्त लोग और उससे भी उन्हें कुछ न कुछ प्राप्तियां होती हैं, उनके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप बच्चों ने तो जिस दिन से ब्राह्मण जन्म लिया उस दिन से व्रत ले लिया है कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो तन और मन को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन खाने के आधार पर ही निर्माण होता है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चों ने तो जन्म लेते ही खान पान का व्रत ले लिया कि हम किसी के हाथ का अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, शाकाहारी रहेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं स्वीकार करेंगे। तो आपका व्रत सदा काल का व्रत है। 1-2 दिन के लिए हमने खाना नहीं खाया है, चीज़ें नहीं ली और बाद में फिर वही खा करके और अपनी बीमारियों को आह्वान कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का ये व्रत जो खान पान का है, जिस दिन से ब्राह्मण जीवन मिली है उस दिन से आपने लिया है और अंत तक इसको निभाएंगे। परमात्मा के कहते हैं कि विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। सब प्रकार से व्रत रखते हैं कि हम आज उपवास रखेंगे, पवित्र जीवन रहेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। कई बातों का संकल्प लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं इससे भगवान प्रसन्न होंगे और उस दिन जागरण भी करते हैं, कई प्रकार से उपवास भी करते हैं, अंदर से संकल्प करते हैं कि आज हम सब श्रेष्ठ काम करेंगे। तो परमात्मा कहता है एक दिन के लिए वो व्रत रखते हैं और दूसरे दिन वो व्रत तोड़ देते हैं। आप बच्चों ने तो सदा काल का ये बेहद का व्रत ले लिया है कि हम न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, शुद्ध शाकाहारी होकर के रहेंगे। ये आपका सदा काल का व्रत है। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। ऐसे पवित्रता के इस विस्तृत रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जब पवित्रता का व्रत दिलाते हैं तो उसमें केवल एक विकार नहीं है, सर्व विकारों पर विजय हो। काम विकार को अगर हमने जीत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और क्रोध को जीत नहीं पाए या आसक्तियां, लोभ वृत्ति, चाहिए अनेक प्रकार की चाहनाएं हैं, आसक्तियां हैं, तो भी एक को जीतने से कोई काम चलने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य व्रत को पवित्रता नहीं कहा जाता। पवित्रता के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके कई छोटे छोटे और साथी हैं
जब संपूर्ण विकारों पर विजय होती है तब कहते हैं आत्मा पावन है, पवित्र है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मज़े की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो परमात्मा क्या कहेंगे? परमात्मा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। कई बार संकल्प ऐसे करते हैं कि बातें ही ऐसी आ जाती हैं संगठन में, जहाँ पर कार्य व्यवहार में हम आते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता है तो गुस्सा आ जाता है। बाबा को भी कई बार ऐसे कह देते थे बच्चे, बाबा आप अगर इस जगह पर होते तो आपको भी आ जाता। तो बाबा कहते अच्छा ठीक है बच्चे, मना उलहने के रूप में देते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आती हैं। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चलो अच्छा इस बारी हमने माफ़ कर दिया, आप बाबा ने इस बारी आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे के लिए नहीं करना। तो दृढ़ संकल्प तो करो, व्रत तो लो कि हम आगे के लिए क्रोध पर जीत प्राप्त करें, कुछ भी हो जाए हम अपने को शीतल रखेंगे। अगर एक चुप हो जाता है, मान लो कोई क्रोध दिलाता भी है, सामने से कोई ऐसी बातें आती हैं तो अंदर से अगर हम नहीं बोलते, उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो बात समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, गुस्से की कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है और जवाब दे दिया हमने, उसकी जगह पर कुछ बोल दिया, तो टकराव हो जाता है। इसलिए बाबा एक साकार मुरलियों में बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, किसी एक में भूत आता है और दूसरे में भी भूत आ जाएगा तो भूत भूत से लड़ जाता है। इसलिए क्रोध तो भूत है, अगर कोई में आया हुआ है तो आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मुंह में मुहलरा डाल लो, शांत हो जाओगे तो अपने आप वो क्रोध भाग जाएगा उसका। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। परमात्मा के कहते हैं कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। पवित्रता की इस दूसरी परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने स्वरूप का भी वर्णन करते हैं कि जैसे आप बच्चे परमात्मा के स्वरूप के लिए कहते हो वो ज्ञान सूर्य हैं। अब जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। शिवरात्रि मनाई जाती, परमात्मा के अवतरण को रात्रि के रूप में मनाते हैं, दिन के रूप में नहीं। बाकी सभी देवी देवताएं जो महान आत्मा है उनका जन्मदिन मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, लेकिन रात्रि शिव बाबा की मनाते हैं, शिवरात्रि। तो परमात्मा कहते हैं रात्रि माना अंधकार, और अंधकार में जब परमात्मा का अवतरण होता है कलयुग की घोर अंधकार के अंदर, तो अंधकार समाप्त हो जाता है, रोशनी हो जाती है। ऐसे आप बच्चे शिव बाबा के समान मास्टर ज्ञान सूर्य हो, और आप ज्ञान सूर्य के सामने जो विकारों का अंधकार है, बार बार कोई बुराइयां आप पर वार कर रही हैं, जब आप इस स्वरूप में रहोगे कि मैं तो प्रकाश फैलाने वाली आत्मा हूँ, सूर्य के समान हूँ, तो रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। माना कोई भी बुराई, कोई भी विकार आपके आगे ठहरेगा नहीं। अगर ये स्मृति रहेगी कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं भी प्रकट हुआ हूँ, मैंने अवतरण लिया है और मुझे इस अज्ञानता के विकारों के अंधकार को मिटाना है, तो अपने आप रोशनी में रहेंगे और विकार समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप से मन से प्रतिज्ञा करना, अर्थात मन को मनमना भव भी बनाना, और मनमना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा।
ऐसा फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर कोई भी संकल्प हम मन से करते हैं, अंदर से करते हैं, तो सहज मन मना भव हो जाते हैं, बाबा की याद रहती है उसमें। और जब बाबा की याद रहती है, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटा हुआ रहता है, तो कोई भी कार्य में सफलता अपने आप मिलती है। निश्चित है सफलता होनी ही है, क्योंकि परमात्मा के साथ हैं। लेकिन कोई भी कार्य अगर हम मन से नहीं कर रहे हैं, अंदर से संकल्प नहीं आ रहा है, तो छोटी छोटी बातें जो दूसरी माया की आती हैं, कहते क्या करूं, करना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है। अपने कमज़ोर संकल्प कईयों को कमज़ोर बना देते हैं जी। मेहनत का अनुभव कराते हैं। जो बाबा कह रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, उसमें जरा भी कोई मनमत ऐड कर दी, करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, परिवार है, बातें आती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो परमात्मा कहता है ये आपका कमज़ोर संकल्प है, कमज़ोर मन है। तो उस कमज़ोर मन के कारण आपको करना पड़ रहा है। अगर जो पक्के हैं, दृढ़ हैं और बाबा का साथ जिनके साथ है, वो कोई बात में हिलते नहीं हैं और अपने आप हर बात में क्रॉस करके विजयी बन जाते हैं। तो वो निश्चिंत भी रहते हैं और उनको सफलता भी प्राप्त होती है। कमज़ोर मन वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है, बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना, अर्थात तोता हो गया ना। परमात्मा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब भी कोई ऐसे त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, कोई भी पर्व भारत के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर कुछ न कुछ संकल्प कराए जाते हैं, प्रतिज्ञा ली जाती है। और प्रतिज्ञा कई स्थानों पर लिखित रूप में ली जाती है, और उस लिखित रूप की जो फाइल है वो तो भरती जाती है हर साल। कोई भी बात आती है, कहते क्या कहूँ, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ता है। तो परमात्मा तो करके तो तोता बन गए। हर बार संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, और थोड़े दिन के बाद वो प्रतिज्ञा टूट गई। इसलिए ये फाइल भरते जाना, बढ़ाते जाना, संकल्प करना और फिर अलबेला हो जाना, ऐसी फाइल फाइनल में पास होने नहीं देगी। इसलिए परमात्मा कहता है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लिख करके प्रतिज्ञा का डाल देना भंडारी में या बाबा को दे देना, इससे काम चलने वाला नहीं। आप दिल से प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। अगर संकल्प में दृढ़ता है और आपने संकल्प ले लिया है, फिर हर साल हर वर्ष प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार संकल्प ले लिया और विजयी बन करके आप दिखा सकेंगे। परमात्मा कहते कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण परमात्मा ने देखा है। वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। सब इस कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। जब कोई को अपना अहंकार होता है, अपना अभिमान होता है, चाहे वो बुद्धि का अभिमान है, अनुभव का अभिमान है, अपने को योग्य समझता है, समझदार समझता है, उसको ये आता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है। और उस मैं के कारण ही कई प्रकार से गलतियाँ होती हैं, भूलें होती हैं। मैं की बुद्धि ही उसको प्रतिज्ञा को कायम रखने नहीं देती। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा की श्रीमत है, उस श्रीमत में कभी भी अपने मन की मत को ऐड करके मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए, मेरा विचार ऐसा है, मेरी बुद्धि ये कहती है, तो परमात्मा कहता है इस मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ। यही आपकी प्रतिज्ञा को कमजोर करने वाली बातें हैं। श्रीमत जो मिली हुई स्पष्ट है, उसके अंदर कहीं पर भी मैं आता ही नहीं है। जो बाबा ने कहा है, जो श्रीमत उन्होंने दी, उसी अनुसार मुझे करना है। कुछ भी हो जाए तो उसमें मैं की बुद्धि अगर नहीं है तो आपकी प्रतिज्ञा कायम रहेगी, और जहाँ मैं को यूज कर लिया वहाँ पर वो प्रतिज्ञा कमजोर पड़ जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं। यही मैंपन
संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। इसलिए यादगार में बकरे को बलि चढ़ा देते हैं जी। परमात्मा कहता है बकरा तो मैं करता है, उसकी तो आप बलि जानवर की चढ़ा दी। हाँ जी। वो तो एक हिंसा हो गई। ये जो आपके अंदर मैं आ रहा है, जिससे ही आप कमजोर बन रहे हो, जिससे ही अनेक प्रकार के संस्कार स्वभाव इमर्ज हो रहे हैं, इस मैं की बलि चढ़ाओ। कभी भी मैंपन ना आए, क्योंकि मैंपन के कारण ही कई प्रकार के विघ्न खड़े हो रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको इस मैं से मुक्त करना चाहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वही राइट है। ये मैं की अगर बलि चढ़ जाएगी तो ये जीवन बहुत निर्विघ्न हो जाएगी। कोई भी प्रकार का बंधन, कोई रुकावट इस मार्ग में रहेगी नहीं। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। संगम युग को ये वरदान है कि कोई भी कार्य ब्राह्मण जीवन में असंभव नहीं है। जी। इसलिए कोई भी परीक्षाएं आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, उसमें कभी ये न कहो क्या करूं, सहन करना पड़ता है, कब तक सहन करेंगे, कब तक सामना करेंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, हम कैसे चलेंगे। परमात्मा कहता है कैसे वैसे के चक्कर में नहीं जाओ। ब्राह्मण जीवन में कोई बात असंभव नहीं है। संकल्प को इतना दृढ़ बना लो तो आपके दृढ़ संकल्प से कोई भी परीक्षा अपने आप खत्म हो जाएगी। जी। बार बार जो संकल्प करते हो फिर ठंडे होते हो, क्या करूं, कैसे करूं, मैं सोचता तो हूं लेकिन नहीं हो पाता है। परमात्मा कहता है ये कमजोर संकल्प है। इन कमजोर संकल्पों को बलि चढ़ा करके आप शक्तिशाली बनो, और जो संकल्प करो करना ही है, कुछ भी हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाएगा। क्योंकि संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन संकल्प कमजोर ना हो, दृढ़ संकल्प हो, और उसके लिए हमें मैंपन की बलि देना बहुत जरूरी है। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना, सहज सफलता का आधार, दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। ये भी एक निश्चय चाहिए कि ये तो कल्प हुआ है और होना ही है। जी। हमने अनेक बार इन परीक्षाओं को पास किया है और अभी भी हम करेंगे। तो उस दृढ़ता के आधार से कोई भी बात आएगी, कैसी भी बात आएगी, उसको हम सहज पार कर सकते हैं। कमजोर संकल्प करेंगे तो बातें बड़ा रूप ले लेंगी, और कहीं न कहीं हमारे कमजोर संकल्प ही वो परीक्षा का रूप बन करके सामने आते हैं, और आत्माएं उसमें ही निराश और उदास हो जाती हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ऐसे शिव जयंती मनाओ जो ऐसे वैसे कि जितनी बातें वो समाप्त हो जाएं, और सदा उमंग उत्साह में आप बढ़ते चलो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता को कैसे प्राप्त करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता का व्रत केवल ब्रह्मचर्य नहीं, अपितु संपूर्ण 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने का व्रत है। परमात्मा ने कहा कि हमें निश्चय बुद्धि होकर मन से अपने अंदर की कमजोरियों को पूर्ण रीति समाप्त करने की प्रतिज्ञा करनी है। यही नंबर 1 प्रतिज्ञा है। परमात्मा ने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें बॉडी कॉन्शियस के मैंपन की बलि चढ़ानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह। श्वास की गति भी सामान्य होनी चाहिए। कभी तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी।
प्रतिज्ञा करने की और उसे सफल बनाने की विधि। प्रतिज्ञा मन से करो, कहने से नहीं। कहने से करने वालों में सर्व शक्तियां नहीं रहती। मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र हर परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। रॉयल रूप में यह भिन्न भिन्न प्रकार का मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पांचों विकारों पर विजय को ही पवित्रता का व्रत कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।